हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है कृष्णा और एक बार फिर से हाजिर है क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। ठीक है, जिसमें A22 का वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है। वो कितना गिवन है? 149। ठीक है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। इसका मतलब मेरे पास n का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस जो है कि हमको यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ A22। ठीक है, और उसमें जो है कि कॉमन डिफरेंस जिसका साथ है और A22 का वैल्यू जो है कि 149 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले A22 का वैल्यू है, तो A22 इज इक्वल टू 149। तो क्या हम लोग A22 को A प्लस 21D इज इक्वल टू 149 लिख सकते हैं, है ना। अब a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 147 होगा ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 इक्वल टू 149। तो यहाँ से a इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म 2 आ गया, तो फर्स्ट टर्म हम लोग निकाले क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है कि हम लोग को ये n का जरूरत नहीं है, हम लोग को बोला है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। तो सम Sn निकालना है। अब Sn के लिए हमारे पास क्या चाहिए? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a भी चाहिए, n भी चाहिए और d भी चाहिए। तो d तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, n भी दिया हुआ था, a लापता था, तो a को हम लोग खोज के निकाले हैं। आइए तब फॉर्मूला में पुट करते हैं Sn का। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। अब इसमें एक एक करके पुट करते हैं। तो ये हो गया आपका 22/2 2 इंटू 2 a का वैल्यू प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7, है ना। तो ये दोनों कट गया 11, यहाँ हो गया 4 प्लस 21 गुना 7 21 इंटू 7, तो यहाँ हो गया 11 गुना, इसको एटलीस्ट छोड़ देते हैं पहले भी, ये क्या 147 और 11 गुना यहाँ पे 151। अब आप लोग को शायद हम पहले बताए हैं या नहीं बताए हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने का किसी भी नंबर को, से 987 है ना इंटू 11, 543 इंटू 11, कोई भी रैंडम नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को 7 है तो 7 का 7 लिख दिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1, फिर 9 और 8 17 और हाथ में 1 था, 18 के 8 हाथ में 1, और लास्ट में 9 और 1 जो कैरी था वो 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। 11 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पहला स्टेप में 3 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 3 4 7, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 और 5 9, लास्ट में 5 का 5, कुछ कैरी था नहीं इसलिए ऐड किए नहीं। तो उसी तरह से इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। तो 1 का 1, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 1 6 और यहाँ पे 1 का 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। यही मेरा है सम ऑफ 22 टर्म्स। ध्यान रखना है जो 11 का मल्टीप्लिकेशन है बहुत आसान होता है, बच्चों की तरह लेके लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि आपको 3 घंटा में लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास जो है कि सॉल्व करना है, 39 से 40 क्वेश्चन, और वो तभी हो पाएगा जब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, अगले वीडियो पे।